नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी कंप्लीट करेंगे। फुल थ्योरी बताएंगे इसकी कि कौन सा टॉपिक है इम्पोर्टेंट और कौन सा नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और साथ ही साथ बताएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आपको इसको किस प्रकार से पढ़ना है और क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी ये इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए ये वीडियो लाई गई है ख़ास तौर पे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है चैप्टर एट ग्लैंस। चैप्टर एट ग्लैंस दिया रहता है कि इसमें बताया जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स में कवर करने हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है चैप्टर एट ग्लैंस। तो दोस्तों इसमें बताया गया पहले हम मेटल्स पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स एट अर्थ सरफेस, टाइप्स ऑफ ओर्स, मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूजेस पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम के। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। तो सबसे पहला पैराग्राफ आता है द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन आर नोन एज मेटल्स। मतलब दोस्तों ऐसा कोई एक एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। अगर कोई एक एटम है उसके इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है, दोस्तों वो उसे देगा किसी को, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा जिससे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर रहता है, जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव के बराबर रहता है। पर दोस्तों जब एक नेगेटिव चला जाएगा तब एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसको डिस्चार्ज करने के लिए हमारा एक नेगेटिव निकाल लिया गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, पर हमारा प्रोटॉन्स तो वही रहे ना, तो इसलिए उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वह हमारा मेटल कहलाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या दोस्तों जिसमें टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसे कहते हैं हम नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसे कहते हैं हम नॉन मेटल। और इसके बाद आता है द एलिमेंट विच whose properties fall between those of metals and non metals। जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में भी हो और नॉन मेटल्स में भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हो, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेटल। तो इसमें मेटल की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है कि मेटल्स किस प्रकार से बिहेव होता है। तो सबसे पहला है मेटल इन प्योर स्टेट है मेटेलिक लस्टर। मतलब मेटेलिक अपने प्योर स्टेट में एक लस्टर मतलब एक शाइन होता है मेटल में। दूसरा मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल हमारे सख्त पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब दोस्तों कुछ मेटल्स रहते हैं जिसे हम बीट करके थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल है गोल्ड और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा शीट में बदले जा सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम मेलेबिलिटी कहा जाता है। मेटल्स आर डक्टाइल्स, थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेटल्स। मतलब मेटल्स को हम थिन वायर में बदल सकते हैं, थिन वायर में बीट करके बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं और शीट में बनाने को मेलेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका हीट ये कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब दोस्तों मेटल सॉलिड पाए जाते हैं, पर एक मरकरी एक ऐसा एग्जांपल, ऐसे आप याद कर लीजिए, मरकरी एक ऐसा एग्जांपल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पाया जाता है। देयर आर ऑक्साइड्स आर बेसिक। इनके ऑक्साइड्स मेटेलिक ऑक्साइड हमारी बेसिक इन नेचर होती है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे विथ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 दे रिलीज़ H2 गैस, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम। मतलब दोस्तों जब मेटल्स को हम हाइड्रोजन क्लोराइड और H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो दोस्तों ये हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं बाय प्रोडक्ट में। तो दोस्तों ये हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी पॉइंट्स थे, ये आपको थोड़े ध्यान रखने हैं दोस्तों मेटल्स के बारे में। अब आते हैं दोस्तों नॉन मेटल्स के बारे में पॉइंट्स।
दीज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मतलब दोस्तों हमारे नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। बल्कि हमारे जो मेटल्स थे वह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। दीज आर नाइदर मेलेबल और डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल। मतलब दोस्तों हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वह थिन शीट्स में बदले जा सकते हैं और ना ही वायर्स में, थिन वायर्स में। और दोस्तों ये ब्रिटल, दोस्तों इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ब्रिटल होते हैं, मतलब इन्हें अब हम नॉन मेटल्स को जब इन्हें बीट किया जाए तो ये टूट जाते हैं। ये थी प्रॉपर्टी। और इसके बाद आती है दीज आर नॉट लस्टरस, मतलब ये शाइन नहीं करते अपनी प्योर स्टेट में। आयोडीन इज़ नॉन मेटल हैविंग लस्टरस अपीयरेंस, मतलब एक आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टरस अपीयरेंस है। मतलब दोस्तों एक आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक्सेप्शन है ये नॉन मेटल का जो लस्टर होता है, जो शाइन करता है प्योर स्टेट में। और नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स हमारे जनरली सॉफ्ट होते हैं बल्कि मेटल्स हमारे जनरली हार्ड होते हैं। दे हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये मेटल्स के मुकाबले कम बॉइलिंग और कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। देयर ऑक्साइड आर एसिडिक, दोस्तों मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारी एसिडिक होती है, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सारे हमारे एसिडिक इन नेचर होती है। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इनमें से कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे एक्सेप्शन बताया आपको मरकरी, आयोडीन, और प्रॉपर्टीज़ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। और दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसे आपको देखना होगा और याद करना होगा। अब आते हैं आगे मेटलॉइड्स। दोस्तों अब मेटलॉइड्स आते हैं। द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड, मतलब दोस्तों जिसकी प्रॉपर्टीज़ ना ही मेटल्स में पाई जाती हैं, मेटल्स से पूरी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती, ना ही उसकी नॉन मेटल से प्रॉपर्टीज़ पूरी मैच करती हैं, पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि नेचर कभी ये हार्ड पाए जाते हैं, कभी ये सॉफ्ट पाए जाते हैं, तो इन्हें मेटल्स में भी रख दिया जाता है, कभी नॉन मेटल्स में भी। तो इसी प्रकार की इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती रहती हैं, इसलिए इन्हें ना ही मेटल में रखा जाता है ना ही नॉन मेटल में। इनका अलग ग्रुप बना दिया गया है मेटलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बोथ मेटल और नॉन मेटल में पाई जा सकें, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। चलते हैं दोस्तों अब आगे और बढ़ते हैं और बताते हैं अब अकरेंस ऑफ मेटल एट अर्थ सरफेस। मतलब दोस्तों मेटल्स, द अर्थ क्रस्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, डू नॉट अकर एट फ्री एलिमेंट इन नेचर, दीज आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मतलब दोस्तों हमारे जो अर्थ है कि अर्थ की ऊपरी सतह पे मेटल्स पाए जाते हैं, पर वह कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में इसलिए क्योंकि वह रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, तो वह रिएक्ट करके अपने कंपाउंड बना लेते हैं और कंबाइंड स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं कुछ बारे में हम कि जैसे कि मिनरल्स, ओर्स एंड गैंगी। सबसे पहले आता है मिनरल्स होता है द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब दोस्तों जहाँ पर हमारे मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। जिस जगह पर हमारे मेटल्स पाए जाते हैं उस जगह को हम मिनरल्स कहते हैं। द नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स आर फाउंड, उसे कहते हैं मिनरल्स। दोस्तों मिनरल्स, ओर्स और गैंगी आपके काफ़ी उपयोग में आएंगे, आगे काफ़ी बार इनका यूज़ होगा, तो आप समझ लीजिए ज़रूर। इसके बाद आता ओर्स। Those minerals from which metal can be extracted conveniently and profitably are called ores। मतलब दोस्तों मिनरल्स में तो हमारा मेटल पाया जाता है, और जब हम उस मेटल को निकालेंगे कन्वीनियंसली, मतलब इजीली निकाल पाना और उससे प्रॉफिट कमा पाना, तो उसे हम कहते हैं ओर। दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब जिस मिनरल से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंसली, मतलब इजीली, और प्रॉफिटली, मतलब पैसे हम उससे आसानी से कमा सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं, तो इस प्रकार के कहते हैं हम ओर्स। तो आप देख सकते हैं
मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, और मिनरल्स से पाए जाते हैं हमारे ओर्स। क्योंकि सारे मिनरल्स तो हमें प्रॉफिटली नहीं देंगे, क्योंकि कुछ मिनरल्स काफ़ी महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, और कुछ ईजीली निकाले जा सकते हैं, कुछ हार्डली निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ओर्स, मिनरल्स में ओर्स पाए जाते हैं, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये लाइन कही गई है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। गैंगी, द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन मिनरल्स आर कॉल्ड गैंगी। जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं हमारे मिनरल्स में, उसे कहते हैं हम गैंगी। तो दोस्तों आपने देखा, अर्थ क्रस्ट पे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स से हम मेटल्स निकालेंगे कन्वीनियंसली और प्रॉफिटली, तो उन्हें ओर्स कहा जाता है। और मिनरल्स के अंदर पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज़ हमारी गैंगी कहलाती है। अब चलते हैं फर्दर, अब पढ़ते हैं हम ओर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ओर्स, कितने प्रकार के ओर्स हो सकते हैं। तो ये पहले होता है हमारा नेचुरल ओर्स होता है। मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि AuPt एक्सेट्रा, मतलब सिल्वर और प्लेटिनियम, ये हमारे नेचुरल ओर्स हैं। ऑक्साइड ओर्स हैं बॉक्साइड, हेमेटाइट, Fe2O3 हमारा हेमेटाइट कहलाता है। सल्फाइड ओर्स है ZnS और Cu2S, किनेबार HgS, और कार्बोनेट ओर्स हैं CaCO3, ZnCO3। क्लोराइड ओर्स है AgCal, सल्फाइड ओर्स है CaSO4.2H2 है, या जिप्सम कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ ओर्स पढ़े हमने, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों इन ओर्स को, क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं। बस आपसे हेमेटाइट और बॉक्साइट और जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, हेमेटाइट, कॉपर ग्लेंस, लाइमस्टोन और कैलामाइन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इन्हें देख सकते हैं आप। और जिप्सम, ये पूछ लिए जाते हैं, इनसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो आप ज़रूर याद कर लेना। अब आते हैं दोस्तों नीचे और पढ़ते हैं अब मेटलर्जी। आता है हमारा मेटलर्जी। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, अब आते हैं मेटलर्जी पे। The various process involved in the extraction of metal and their ores are known as metallurgy। मतलब दोस्तों ये प्रोसेस होती है मेटल्स निकालना ओर से मेटल्स निकालना हमारे मेटलर्जी कहलाता है। मतलब दोस्तों अर्थ क्रस्ट पे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स से हम ओर्स लेते हैं, ओर्स के बाद मिलते हैं हमें मेटल मिलते हैं। ओर्स से मेटल निकालने की प्रक्रिया को हम मेटलर्जी कहते हैं। ओर्स से मेटल निकालने की प्रक्रिया को हम मेटलर्जी कहा जाता है। अलग अलग मेटल्स को अलग अलग प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, तो दोस्तों ये मेटलर्जी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, मतलब कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। तो ये कुछ मेजर स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हमारा पहला मेजर स्टेप है। टू रिमूव द गैंगी फ्रॉम ओर इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। दोस्तों हमने पढ़ा था गैंगी हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है जो मिनरल में पाई जाती है। जब हम मिनरल से ओर्स निकालेंगे तो उसमें भी गैंगी रहेगी। तो दोस्तों उस गैंगी को निकाल के हम मेटल निकालना है, तो टू रिमूव द गैंगी फ्रॉम ओर, तो हमारा ये प्रोसेस कहलाती है कंसंट्रेशंस। तो इट कैन बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, मतलब ये 3 प्रकार दिए गए हैं, इनके किसी एक प्रकार से हम इनकी गैंगी निकाल सकते हैं। पहले ग्रेविटी सेपरेशन से, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से, और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। ये 3 प्रकार के दिए गए हैं कि इन 3 प्रकार को यूज़ करके हम गैंगी निकाल सकते हैं ओर से। अब आते हैं दोस्तों नीचे। आपको ये तीनों मेथड्स याद नहीं करना है दोस्तों, ये भी नहीं पूछे जाते हैं। और अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। दोस्तों कन्वर्ज़न होता है हमारा कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, मतलब हम कंसंट्रेटेड ओर को अब ऑक्साइड में बदलते हैं। कंसंट्रेटेड ओर को अब हम ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये कई प्रकार से होता है। पहला है हमारा
रोस्टिंग है कि ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। दोस्तों रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोस्तों आप एक जैसे लगेंगे, बस आपको इसमें थोड़ा सा अंतर है। बताते हैं, रोस्टिंग कहता है कि ओर्स को स्ट्रांगली हीट करना पर एक्सेस ऑफ एयर में, और वहीं पर कैल्सिनेशन कहता है ओर्स को स्ट्रांगली हीट करना इन लिमिटेड एयर में। इसे कहा जाता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में एक्सेस एयर रहती है, स्ट्रांगली हीट करते हैं ओर को, और कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर रहती है, स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो रोस्टिंग का एग्जांपल है सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 2ZnS + 3O2 गिव्स यू 2ZnO + 2SO2। और इसी प्रकार से कैल्सिनेशन का दिया गया है, इसमें एक्सेस ऑफ एयर नहीं होगा, इसमें लिमिटेड एयर होगी। रोस्टिंग में एक्सेस मतलब बहुत मात्रा में एयर होती है, पर कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर होती है। तो इसमें इसका एग्जांपल है कार्बोनेट और चेंज इनटू ऑक्साइड, मतलब CaCO3 हीट करेंगे स्ट्रांगली तो CaO + CO2 मिलेगा हमें। तो दोस्तों ये था हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दोस्तों रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड होगा। अब हम रिडक्ट करेंगे ऑक्साइड को। तो ये हमारे कुछ मेथड से किया जाता है। पहले स्मेल्टिंग, मतलब कोक एंड सूटेबल फ्लक्स इज़ एडेड टू ओर, मतलब हम कोक और सूटेबल फ्लक्स ऐड करते हैं ओर में बाय एल्यूमिनी थर्मिक प्रोसेस, मतलब दोस्तों एल्यूमिनियम पाउडर इज़ मिक्सड विथ ओर ऑफ ऑक्साइड के ओर के साथ मिलाया जाता है। मतलब दोस्तों एल्यूमिनियम पाउडर हमारा ऑक्साइड जो ऑक्साइड ओर की मिली थी उसके साथ मिलाया जाता है, जैसे कि Cr2O3 + 2Al gives you Al2O3 + 2Cr + हीट। तो दोस्तों ये एक मेजर स्टेप है। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। The metals which have more affinity for oxygen than carbon are obtained by electrolytic reduction। मतलब दोस्तों जो मेटल्स हमारे ऑक्सीडेशन या एल्यूमिनी थर्मिक प्रोसेस या स्मेल्टिंग के द्वारा नहीं निकाले जा सकते, तो दोस्तों उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के ज़रिए निकाला जा सकता है। जैसे कि एल्यूमिनियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तब हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये था हमारे प्रोसेस रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। पहले हमने ऑक्साइड्स बनाए, आपने जैसे कि देखा, पहले हमने कंसनट्रेशन ओर्स में से गैंगी निकाली, फिर कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदला, और फिर ऑक्साइड्स को भी रिड्यूस करा, और अब हमें ओर मिल जाता है, क्योंकि जब ऑक्साइड से हटा दिया जाता है ओर को, मेटल को, तो दोस्तों ऑक्साइड से जब मेटल को हटा दिया है तो मेटल बचता है। पर दोस्तों उसमें कुछ अभी भी इम्प्योरिटी रह जाती है, कुछ मिनिमम इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो इसको करा जाता है फिर करा जाता है मेटल का प्योरीफिकेशन। पहला है एक डिस्टिलेशन, दूसरा है लिक्वेशन, और तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये 3 मेथड्स हैं, इसके ज़रिए हम कर सकते हैं किसी भी प्योर मेटल का प्योरीफिकेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज़ मोस्टली यूज्ड इन मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों ऊपर आपने देखा कि अर्थ क्रस्ट पे हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स से हमारे ओर्स निकलते हैं, और मिनरल्स में हमारे जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है उसे गैंगी कहते हैं। और दोस्तों हम जब मिनरल्स से ओर्स निकालते हैं, ओर्स से हमें मेटल निकालना होता है, तो जब हम मिनरल्स से ओर्स तो निकाल लेते हैं, पर ओर्स में भी जब कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो उनकी निकालने को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और जब हमें ओर्स प्योर हो जाते हैं, जब इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं, तब दोस्तों उसमें फिर हम निकालते हैं मेटलिक ऑक्साइड, उसे ऑक्साइड में बदलते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड मिलता है। फिर उस ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद देखा हमने कि ऑक्साइड को भी जब मेटल मिल जाता है तब उसे प्योरीफिकेशन किया जाता है, जिसकी 3 प्रोसेस हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
तो अब आते हैं दोस्तों आगे। अब ये थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये मेथड बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, कभी भी आपसे पूरी फुल प्रोसेस नहीं पूछ जाएगी, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मेटलर्जी हमारी होती है एल्यूमिनियम की। दोस्तों एल्यूमिनियम की सबसे इम्पॉर्टेंट मेटलर्जी क्यों होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट मेटलर्जी एल्यूमिनियम की इसलिए होती है क्योंकि एल्यूमिनियम की प्राइस एक टाइम पर काफ़ी हाई होया करती थी एल्यूमिनियम की एक टाइम पर प्राइस। पर जैसे ही इसका मेटलर्जी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी खोजी गई कि इसे किस तरह प्रॉफिटली निकाला जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करके, तो जब से ये दोस्तों एल्यूमिनियम काफ़ी सस्ता हो गया है। पहले कम मात्रा में पाया जाता था, अब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और एल्यूमिनियम हमारा एक रिएक्टिव मेटल होता है। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल आपसे पूछ लिया जाता है एल्यूमिनियम है। और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दोस्तों। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये एल्यूमिनियम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अबंडेंट मेटल है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है दोस्तों। और आते हैं द फर्स्ट टू अबंडेंट एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम। तो आप इस सीरीज़ को याद रखें। और बॉक्साइड इज़ द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और बॉक्साइड को भी दोस्तों याद रखें, ये एक मेन ओर है एल्यूमिनियम की, मेन ओर है हमारी एल्यूमिनियम की। अब आते हैं मेन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमने पढ़ा मेन ओर तो हमारी बॉक्साइड है एल्यूमिनियम की, तो यही ज़्यादातर पूछे आती है। पर दोस्तों आपको क्रायोलाइट, फेल्ड्स्पार और माइका को भी याद रखना होगा। आपको क्रायोलाइट, फेल्ड्स्पार, माइका को भी याद रखना होगा क्योंकि आपसे ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम को किस प्रकार से निकाला जाता है उसके मिनरल से और से। तो ये आप प्रोसेस पढ़ेंगे दोस्तों। तो एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक टाइम था जब ये काफ़ी महंगा हुआ करता था, जब तक इसकी एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटली खोजी नहीं गई, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे कम पाया जाता था। पर दोस्तों जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से इसकी प्रोसेस निकाली गई, मेटलर्जी निकाली गई, तब ये दोस्तों काफ़ी सस्ता हो गया क्योंकि इसको भारी मात्रा में इसका खोज होने लगी, इसे भारी मात्रा में निकाला जाने लगा। अब आते हैं एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड। एल्यूमिनियम हमारा बॉक्साइड से निकाला जाता है। आपको बताया था इसका मेन ओर है हमारा बॉक्साइड। द कंसनट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, द ओर इज़ एसोसिएटेड विथ फेरिक ऑक्साइड। मतलब दोस्तों ये बताया जाता है कि जो हमारा ओर था वह फेरिक ऑक्साइड और सिलिका और रूटेल इम्प्योरिटी के साथ घिरा होता है। द प्रोसेस यूज टू कंसनट्रेशन ऑफ ओर आर बेयर्स प्रोसेस। दोस्तों ये जो कंसनट्रेशन ओर मिला जाता है इम्प्योरिटीज़ को हटा के, तो दोस्तों वो प्रोसेस कहलाती है हमारी बेयर्स प्रोसेस के द्वारा। बेयर्स प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं ओर से। तो कंसनट्रेशन ओर होता है हमारा बेयर्स प्रोसेस के द्वारा या सरपेक्स प्रोसेस के द्वारा एंड हॉल्स प्रोसेस के द्वारा। ये तीन प्रोसेस हैं। ये पहला है हमारा बेयर्स प्रोसेस टू रिमूव ऑफ आयरन, पर सरपेक्स प्रोसेस है हमारी सिलिका हटाने के लिए, और हॉल्स प्रोसेस है। तो दोस्तों ये तीन प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। और पहला हमारा बेयर्स प्रोसेस है किस प्रकार से एल्यूमिनियम ओर से हम किस प्रकार से आयरन हटाते हैं। तो देख सकते हैं आप बॉक्साइड से हमें रोस्टेड ओर मिलता है, और रोस्टेड ओर से फिल्ट्रेटेड, और फिल्ट्रेट के बाद हमारा ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद हीट करके हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। तो दोस्तों ये है बेयर्स प्रोसेस, ये है हॉल्स प्रोसेस। दोस्तों आपको प्रोसेस याद नहीं रखना है, बस आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि इनसे फुल प्रोसेस कभी नहीं पूछी जाती MCQ क्वेश्चंस में। अब आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। तो दोस्तों ये हमारा होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार से किया जाता है एल्यूमिना का। तो प्योर एल्यूमिना हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मोल्टेन एल्यूमिना इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस
अ मोल्टेन क्रायोलाइट। दोस्तों जो प्योर एल्यूमिनियम होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो मोल्टेन एल्यूमिनियम होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दोस्तों हमारा ये होता है कि हैंस मोल्टेन क्रायोलाइट इज़ यूज्ड फॉर फंक्शन हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं कर सकते प्योर एल्यूमिना को, और मोल्टेन स्टेट पे बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए मोल्टेन एल्यूमिना। तो इसलिए हम मोल्टेन क्रायोलाइट Na3Al(F6) को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना के लिए। तो सबसे पहले इसके फंक्शंस होते हैं कि डिज़ोल्व करते हैं एल्यूमिना को, फिर डिक्रीज इज मेल्टिंग पॉइंट एट अबाउट 950 सेल्सियस, इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना। तो दोस्तों ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो करे जाते हैं। उसके बाद हमें मिलता है हमें दोस्तों एल्यूमिनियम। तो रिफ़ाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम होता है कि रिफ़ाइन किया जाता है एल्यूमिनियम से इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती है। एल्यूमिनियम इज़ प्योरीफाइड बाय हूप्स प्रोसेस। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि एल्यूमिनियम किस प्रकार से प्योरीफाइड होता है। तो ये होता है हमारा हूप्स प्रोसेस से। सबसे दोस्तों मेटलर्जी में हमारा एल्यूमिनियम ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको इसको ही पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज़ जानते हैं आप एल्यूमिनियम के बारे में कुछ। जब इतना पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में कि इस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये होता है हमारा सिल्वर वाइट होता है मेटल, सिल्वर वाइट मेटल होता है हैविंग ब्रिलियंट लस्टर। ये लस्टर काफ़ी शाइनी होता है। वेरी लाइट मेटल होता है, ये हल्का मेटल होता है। मेलेबल होता है दोस्तों, थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। डक्टाइल होता है, वायर्स के फॉर्म में बनाया जाता है। फोर्थ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चौथे नंबर का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहले सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है, फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम। अब आते हैं यूजेस पे दोस्तों, यूजेस पे एल्यूमिनियम के यूजेस पे। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अलाव विच यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स, बैलेंस बीम्स। दोस्तों ये एरोप्लेन्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी यूज़ होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है और हार्ड होता है दोस्तों, हार्ड होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है CRMN और ETC की एक्सट्रैक्शन में। एल्यूमिनियम इज़ फॉइल फॉर पैकिंग पर्पज़। दोस्तों एल्यूमिनियम फॉइल आती है हमारे पैकिंग पर्पज़ के लिए। और दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा एल्यूमिनियम ख़त्म। और अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट एलॉय के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ चार्ट है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हमने पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्जी के बारे में। तो आपने देखा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब उसके बाद पढ़ा हमने मेटलर्जी क्यों करा जाता है, मेटलर्जी होता क्या है। और मेटलर्जी के बाद जाना हमने मिनरल्स, ओर्स, गैंगी के बारे में। मिनरल्स, ओर्स और गैंगी के बारे में जाना। उसके बाद जाना कि किस प्रकार से प्योरीफाइड किए जाते हैं, कि ओर ऑक्साइड को ऑक्साइड में किस प्रकार से बदला जाता है, ओर को ऑक्साइड में किस प्रकार से बदला जाता है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन जाना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड जाना, फिर जाना प्योरीफिकेशन, जब हमें प्योर मिल जाए मेटल उसे भी प्योर किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ गैंगी पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमने जाना एल्यूमिनियम की मेटलर्जी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। तो हमने एल्यूमिनियम के बारे में भी जाना है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों और वीडियोस ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे इसी प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो, उपयोग में आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।